Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Today we are going to discuss about a 9th class chapter number 1 and exercise 1.1. Question number 1 क्या है? Identify each of the following as rational और irrational numbers. अब सबसे पहले हम देखते हैं rational numbers और irrational numbers होते क्या है. A rational number is any number that can be written in the form of P over Q. कोई भी नंबर P over Q की फॉर्म में लिखा हो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. That is a rational numbers. It can be terminating decimal number. टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? ख़त्म होने वाले. एक हद तक उसका आंसर है उसके बाद ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. A rational number can be डिफाइंड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर. अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म ना होने वाले, चलते जाने वाले. एंड रिकरिंग मतलब रिपीटेड नंबर्स, ख़त्म ना हो और रिपीट होते जाएं अगर नंबर्स, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं रैशनल नंबर्स. अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर. फ्रैक्शन में नहीं वो लिखे जाते, लाइक √2. √2 को अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है. और पाई की वैल्यू, अब √2 में कोई भी वैल्यू आए अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, इनके अलावा कोई भी नंबर्स आए तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? रिपीट ना. नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म ना होने वाले, चलते जाने. और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना होने वाले नंबर्स. इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ इरेशनल नंबर्स. लाइक पाई की वैल्यू चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही. √2 की वैल्यू चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही. ई की वैल्यू चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, इसीलिए हम इसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स. अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535. अब ये एक हद तक ख़त्म हो गया नंबर और रिपीट भी हो रहा है, सो इट इज़ वी कंसीडर इट एज अ रैशनल नंबर. It is a rational number. अब अगर हम 0.6 बार को देखें, अब इसके ऊपर है बार. अब बार का क्या मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं. बार का मतलब है कि जैसे 0.1666 ये रिपीट हो रहे हैं. 6 मतलब रिपीट हो रहा है बार का. और जो रिपीट हो रहे हो नंबर्स और चलते जा रहे हो उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. अभी हम लोगों ने देखा, ये देखें, रिपीट हो रहे हो और चलते जा रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो, तो हम इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब अगला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 2.236067. अब ये चलते जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे. अभी हमने देखा था कि जो चलते जा रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं. सो इट इज़ इरेशनल नंबर्स. समझ आ रही है? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आगे हमारे पास √7. अब √7 क्या किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. अगर अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर √ में है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी चीज़ का, तो वो इरेशनल नंबर्स होती है. सो इट इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ई की वैल्यू. ई की वैल्यू क्या है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा कि ई की वैल्यू चलती जाती है, ख़त्म ना होने वाली होती है और नॉन रिपीटिंग होती है.
नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग, सो इट इज़ ऑल्सो इरेशनल, सो इट इज़ इरेशनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अब आगे पाई, पाई की वैल्यू इज़ ऑल्सो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है 5 प्लस √11। अब √11 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये किसी चीज़ का भी परफेक्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग उसमें कोई भी चीज़ बेशक प्लस हो रही है तो वो इरेशनल नंबर ही कंसीडर होगा, सो इट इज़ ऑल्सो नाउन एज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट √3 प्लस √13। अब √3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और √13 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड इरेशनल, इरेशनल नंबर। हमारे पास है सेकेंड लास्ट पार्ट 15/14। अगर हम इसको डिवाइड करें तो आता है 3.75 आई गेस आता है। टर्मिनेट हो गया नंबर, ख़त्म हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, देखें ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है a-b², तो हम इसको क्लोज करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर बिकॉज ये ख़त्म हो गया, सो इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर।